बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 को कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड क्लास 10th की जो न्यू बुक आई है 2025 की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। और इसके अलावा आखिर मैंने एक प्ले लिस्ट भी लगा दी गई है। आपको किसी भी क्लास की वीडियो की ज़रूरत होगी, चाहे वो 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फेडरल बोर्ड, वो वहाँ पे अपलोड कर दी गई हैं। जितनी मैं यहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हुआ है वहाँ तक आपको मिल जाएंगी वीडियोस। बाकी पंजाब की बुक फर्स्ट ईयर की, उसको भी मैंने स्टार्ट किया है। अब इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे मैं वो भी अपलोड करता रहूँगा साथ साथ। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम उसके बेसिक इंट्रोडक्शन को सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो चीज़ है उसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ लेके जाऊंगा। दो डेफिनेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और इसके अलावा चले पहले इसी को डिस्कस करते हैं, फिर वन बाय वन दूसरी डेफिनेशन को भी देखेंगे। तो डायरेक्ट मैं इसे उर्दू में लिख रहा हूँ। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ मैट्रिक्स की तादाद इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आपको। 2, 4, 3 और 6। तो यहाँ पे देखें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है हमारे पास। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। तो फॉर एग्जांपल कोई क्या है कि हमें इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें। तो अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका साइन क्या होता है, वो सारा मैं बताता हूँ। डिटर्मिनेंट का साइन इस तरह से 2 बार लगा देती है, नंबर के दरमियान इस तरह की 2 बार डिटर्मिनेंट को शो करते हैं। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही वैल्यू है, इसका डिटर्मिनेंट है, तो ये बार्स डालेंगे और इस पूरी इन नंबर के दरमियान भी हम बार यूज करेंगे। इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में साइन माइनस का आता है। तो एज इट इज आएगा 6 2 होता है 12 और -3 4 12। तो हमारे पास एक आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना जा रहे हैं तो इस वैल्यू का, तो ये दरमियान में बार यूज करेंगे इन दोनों नंबर्स के दरमियान। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, सेंटर में माइनस का साइन होता है और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अगर आपने प्री 9th में पंजाब बुक की मैथमेटिक्स चैप्टर 1 अगर पढ़ा है तो ये वही चीज़ है। क्यों कि ये चैप्टर पहले डिटेल के साथ आप पढ़ चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जिन्होंने पिछले साल जब कोर्स चेंज नहीं हुआ था तो पहले 3 से 4 मंथ आपको पंजाब की बुक्स काफ़ी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई थी। तो बाद में जैसे सिलेबस
जो है 2-3 महीने गुजरे थे, सिलेबस न्यू आ गया था तो नई किताबें आ गई थी, तो ये दोबारा से उन्होंने इसी को टच किया है। ये सारा कुछ हमने करके आए हैं। पहले प्री 9th में भी, आप 9th में भी कुछ करते रहे हैं, उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ था, तो वही चीज़ें हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, और नेक्स्ट हमारे पास है जनाब सिंगुलर। तो कोई नई चीज़ नहीं है, बार बार उसी को डिस्कस किया जा रहा है, इजी सा चैप्टर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इसको डिटेल के साथ हम देखेंगे विद एग्जांपल। चलिए जनाब, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर, इसको भी डिस्कस करेंगे, और अर्जेंट किस तरह फाइंड होता है वो भी बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो चलिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसको हल करने के बाद इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, और जिसका सॉल्व करने के बाद डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए, यानी इस तरह है कि -6 -2 +2 +6, तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो एग्जांपल हम एक लें जनाब डिटर्मिनेंट, और वो इक्वल -6 क्या आएगा, तो इसको हम कहेंगे ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर है। ये दूसरी एग्जांपल सिंगुलर किया है कि जिसका आंसर 0 के इक्वल आ जाए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। तो अर्जाइंट क्या होता है, अर्जाइंट में हमारे पास इस तरह की नंबर होते हैं। तो ये वाली जो साइड है, ये एरो हेड नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि इस जगह आपने प्लेस चेंज करनी है, यानी जगह तब्दील की जाती है। ये इधर आएगा और ये यानी इंटरचेंज हो जाएगी इनकी जगह दोनों की। और ये जो ऊपर वाला साइन एरो शो कर रहा है कि इनके साइन चेंज होते हैं, ये यानी इस पूरी साइड के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और ये हमारे पास किसको शो करता है, जॉइंट को शो करता है। तो मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ, तो आपको इंशाल्लाह इजी से समझ आ जाएंगे इजीली। क्वेश्चन बहुत इजी है, तो मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन 1 का पार्ट ए है, मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है सिंपल कि आपको कुछ मैट्रिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपने चेक करके बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद चेक कर लेंगे कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो चलिए जनाब, डिटर्मिनेंट इसका लेते हैं। ये बार आ गई दोनों साइडों पे, और फिर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को सीरीज से मल्टीप्लाई करें, 6 × 3, दरमियान में माइनस का साइन, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें। ये चीज़ फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो a इक्वल आ जाएगा 18 माइनस का 8, और a इक्वल हमारे पास आ जाएगा 18 में से 8 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा। जब आंसर 10 आया तो हम क्या कहेंगे कि a का डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं आया 0 के। जब इक्वल 0 के नहीं आया तो हम लिख देंगे कि सॉल्यूशन इज नॉन सिंगुलर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसके दोनों तरफ बार बना लें आप, -5 -9 7 और 4। इसका अगर डिटर्मिनेंट लें हम तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, और मैं डायरेक्ट लूँगा 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 20, और ये माइनस फार्मूले वाला, और ये 9 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 63 बनता है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये हमारे पास 63। तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, आप इसमें से 20 को माइनस करें तो वो आता है 43, और बी का डिटर्मिनेंट तो इक्वल ही नहीं आया 0 के। अगर इक्वल 0 के नहीं आया तो यहाँ पे फिर अगेन कहेंगे कि सॉल्यूशन इज नॉन सिंगुलर। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। इजी से क्वेश्चंस हैं। आई होप ये काम आप 9th में करके आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। जिन्होंने प्री 9th में बुक्स पढ़ी थी, उस टाइम पंजाब की बुक होती थी, उसमें एक सारा काम आप करके आए हैं। तो अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9 × 4 -2 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 18। तो C का डिटर्मिनेंट यहाँ पे आ जाएगा 36 - 36। तो C का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0 के। तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन इज सिंगुलर। मैंने बोला था जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो वो हमारा सॉल्यूशन सिंगुलर कहलाएगा। तो डी पार्ट है, डी ई बी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से लेने। हमारे पास डी है, इसका डिटर्मिनेंट लें जब हम
तो वो आएगा जनाब ए बी प्लस 1/a, और यहाँ ए और यहाँ बी आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए बी माइनस ए बी प्लस बी। देखो ए को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए भी होगा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ए, यहाँ स्पेस काम करता हूँ मैं, प्लस 1/a हो जाएगा। ए के दरमियान प्लस नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ए आएगा। देखिए दैट ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा ए भी आएगा, और फिर ए से मल्टीप्लाई होगा ए इंटू 1/a, तो यहाँ ए इस ए से खत्म हो जाएगा तो ए भी और ए भी आ जाएंगे। तो हम इनको भी क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे यहाँ से कि ए बी माइनस ए बी दोनों वैल्यू सेम है, प्लस का एक माइनस का है, तो 100 हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। यहाँ कहेंगे सोल्यूशन इज सिंगुलर। आई होप ये भी आपको अच्छी से क्लियर होगा। मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट ई की तरफ। तो ई में हमारे पास ए बी प्लस सी, यहाँ भी ए और यहाँ डी प्लस सी, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो चेक कर लेते हैं जनाब। हमारे पास ये इसका पार्ट है, इसको इधर रहने दें, ये ई। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पहले मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म लिखूँ, डी प्लस सी, दरमियान में माइनस और यहाँ पे स्पेस कम है तो थोड़ा और छोटा करके मैं लिखता हूँ। अब देखें ये ई है डिटर्मिनेंट इसका, तो ए को मल्टीप्लाई करूँगा डी प्लस सी के साथ और दरमियान में माइनस, फिर ए को मल्टीप्लाई करूँगा बी प्लस सी के साथ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ए जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ए डी ए सी हो जाएगा, ए डी प्लस ए सी, और ये माइनस एज इट इज माइनस ए बी और माइनस ए सी हो जाएगा। अगर आप गौर करें ये प्लस ए सी है, ये माइनस ए सी से खत्म हो जाएगा, और ई का डिटर्मिनेंट हमारे पास जो बचेगी चीज उससे लिख लें, वो ये चीज बच गई हमारे पास। जब ये दोनों बची हैं तो देखें ए डी, और यहाँ पे एक और भी आपको गिवन थी कंडीशन के ए इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, बी इक्वल किसके है एज, यहाँ पे लिख देता हूँ बी इक्वल किसके है डी के, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी कि ई का डिटर्मिनेंट ए डी माइनस ए, इस बी की जगह देखें बी डी की इक्वल है तो इस बी की जगह मैं डी लिख सकता हूँ, तो ये प्लस का माइनस का है, तो इसका सेकंड हिस्सा इधर मैं कर देता हूँ कि ई का डिटर्मिनेंट ये दोनों खत्म हो तो 0 आ गया, तो सोल्यूशन क्या हो गया, सिंगुलर। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। बस आप इन दो की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी तो इजी पार्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हम किसी भी चीज मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करेंगे, और पहले एग्जांपल मैं करवाऊंगा, उसके बाद 1 बाय 1 इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो स्टेप में डिटर्मिनेंट फाइंड करने का पहला स्टेप हमारा होता है कि हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो पहला स्टेप डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है, उसका डिटर्मिनेंट के बाद हम फिर अर्जाइंट लेते हैं, अर्जाइंट लेने के बाद फिर इनवर्स का फार्मूला क्या होता है वो ये होता है, इसको यूज करेंगे और हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जनाब इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो स्टेप 1 में क्या कहा था मैंने कि आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा। तो चलिए जी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 आएगा, दरमियान में माइनस 3 2 6, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया जनाब माइनस का 2, जो इक्वल नहीं आया 0 के। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उधर ही हम कह लेंगे इट्स इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज सिंगुलर। बट ये माइनस यहाँ पे -2 आया है जो कि नॉन सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन इज नॉन सिंगुलर, सोल्यूशन इज नॉन सिंगुलर,
सो एग्जिस्ट का मतलब यानी आगे हम सॉल्व करेंगे। तो जब ये कर दिया अब हम नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप अगर सेकंड स्टेप आप देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि जगह तब्दील स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 2 की मैं जब थोड़ी और क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ इसमें आपने करना क्या होता है। स्टेप 2 में यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टेप 2 में अर्जाइंट लेते हैं। अर्जाइंट लेने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो एरो हेड ऊपर जा रहा है इसके साइन चेंज होते हैं, साइन लिख दिया मैंने, और ये जो है इनकी जगह चेंज यानी इंटरचेंज प्लेस। यहाँ पे जगह चेंज होगी और वहां पे क्या होगा, साइन चेंज हो गया। ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो स्टेप 2 में अर्जाइंट फाइंड करते हैं। तो अर्जाइंट में हमने यही वर्क करना है कि अर्जाइंट हमारे पास है जनाब। अब देखें अर्जाइंट में जगह चेंज कर रहा हूं मैं। ये 4 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। क्योंकि मैंने बोला था कि ये साइड होगी उसके साइन चेंज होंगे और ये जो साइड होगी उसकी जगह चेंज होगी। ये बेशक इसका नाम रख ले 1 और उसका नाम रख ले 2। जो 1 पे साइड 1 ऐसे जो आएगी डायगोनल की सूरत में 1 उसकी जगह चेंज होगी। अब देखें यहाँ पे ये डायगोनल ये 4 है, जैसे ये 4 था 1 था। अब अर्जाइंट लेंगे, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। 4 ऊपर आ जाएगा और 1 ये पे नीचे आ गया और इनके साइन चेंज होंगे। तो दोनों के साइन अगर देखें तो ये 3 था 2 था, तो ये -3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ये हमने क्या मालूम कर दिया जनाब, इसका अर्जाइंट फाइंड कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे मेंशन कर दें जनाब, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। और स्टेप 3 हमारे पास जो होता है उसको देखें। वो हमारे पास क्या होता है, इनवर्स फाइंड करना होता है। फाइंड ए इनवर्स। तो उसका फार्मूला हम जानते हैं एज वी नो कि ए इनवर्स विच इज इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। तो हम यहाँ पे इसको आप इक्वेशन स्टार का नाम दे दें। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन इक्वेशन स्टार बिकम्स 1 और 2 को यूज करेंगे और इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। तो ये जो है इट इज आएगा। ए अर्जाइंट क्या था हमारे पास, ए अर्जाइंट ये था, उसको यहाँ पे मेंशन कर दो 2 -2 -3 और 1। और ए का मॉड था वो किसके इक्वल था, वो -2 के। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब फर्दर क्या करेंगे, ए इनवर्स एज इट इज 1 ये मैंने सेपरेट कर दिया -1/2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 -2 -3 और ये 1 और ये अगेन 1। अब हमारा नेक्स्ट क्या काम होगा, 1/2 जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है 4 2 3 1 सबसे 1/1 डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जनाब 4 या 1/2 हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फर्दर -2 मल्टीप्लाई -1/2 और फिर -3 मल्टीप्लाई -1/2 और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई -1/2। तो होर करें, ये माइनस इस माइनस से खत्म और ये माइनस इस माइनस से खत्म, ये 2 इस 2 से खत्म, ये 2 1 2 2 2 4 तो माइनस का 2 आ गया और 3/2 और -1/2। तो अब इसको सॉल्व करें। तो जनाब स्पेस कम है तो ये साइड में रेज करने लगा हूँ, इस जगह पे सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ये साइड में रेज की जनाब तो हमारे पास अब जो फाइनल इसका आंसर बचेगा वो बचेगा यहाँ पे -2 बचेगा। देखें ये 2 2 4 तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2, यहाँ से हमारे पास ओनली 1 बचेगा। और नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास 3/2 बचेगा। देखिए ये तो सिंपल है, माइनस माइनस खत्म है 3/2 और ये 1/2 -1/2 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर -1/2 ही होगा और ये हमारा इनवर्स है। आई होप ये एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसी एग्जांपल को हम इसी एग्जांपल के कंसेप्ट को लेके चलेंगे और इस क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स 1 बाय 1 देखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो मूव करते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। ए में बोला जा रहा है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। तो यहाँ पे
आर गिवन है तो फर्स्ट स्टेप को यूज करते हुए हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो चलिए जनाब आर का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। यहाँ पे बार यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट लेते वक्त ये बार यूज करें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा, और दरमियान में साइन माइनस का, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 ही आएगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्योंकि माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों देखें यहाँ पे -6 हो और -1 हो तो आंसर 6 ही आता है। तो दैट्स वाई ये 6 ही आएगा। फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 8 - 6 डायरेक्ट कर लेते हैं। 8 - 6 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आ गया बट 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो ये क्वेश्चन इधर ही खत्म हो जाता, तो हम कह देते इट इज नॉट पॉसिबल। बट 0 नहीं आया तो हम कहेंगे सोल्यूशन इज सिंगुलर, ये आपने मेंशन करना है। सो देयर इनवर्स सोल्यूशन इज नॉन सिंगुलर, सॉरी नॉन सिंगुलर, सो देयर इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये हमारे पास स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, अर्जेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आर को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। आर हमारे पास था जनाब 4 - 1 6 और 2। ये चीज़ हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से इधर थोड़ा कर लेते हैं। तो चलिए जनाब यहाँ पे हमारे लिखेंगे 4, यहाँ -1 - 6 और ये हमारे पास 2 है। तो इसका अर्जेंट ले लेते हैं जनाब, अर्जेंट ऑफ आर। तो अर्जेंट लेने वक्त इन दोनों की साइडें चेंज होती है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस एग्जांपल में भी। 4 ऊपर ये हमारे पास 2 ऊपर आ जाएगा और 4 इस साइड पे आ जाएगा, यानी ये ऊपर ये इसकी जगह आ जाएगा। दोनों की जगह आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी और सेंटर में साइन चेंज हो जाता है। ये -6 था, +6, ये -1 था तो +1 भी हो गया। अब अर्जेंट भी आ गया हमारे पास, और इसको बेशक आप 1 का नाम ले लें, इसको आप 2 का नाम ले लें। तो इनवर्स फाइंड करते हैं, तो उसका फार्मूला भी हमें पता है स्टेप 3 में, एज वी नो कि इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है अर्जेंट जो गिवन होगा, या ए है, आर है वो आर होगा, अगर एस हो एस होगा, ये चीज़ आ गई। जो यहाँ पे गिवन होगा उसी का हम इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ भी ए नहीं है, यहाँ आर इनवर्स होगा, ये चीज़ क्योंकि आर यहाँ पे मेंशन है जो। तो चलिए जनाब ये इक्वेशन स्टार है। यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 देन इक्वेशन स्टार बिकम्स। तो चलिए जनाब आर इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। अर्जेंट की वैल्यू देखें तो हमारे पास है जनाब 2 1 6 4, इसके नीचे कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाई आर। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, वो आया था 2। तो चलिए जनाब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 1/2 अलग कर लेंगे। ये 2 1 6 और 4। अब 1/2 1/1 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1/2, 1 × 1/2, और यहाँ भी 6 × 1/2 और 4 × 1/2। तो आर इनवर्स सिंप्लीफाई करने के बाद ये 2 इस 2 से कटा, तो आर इनवर्स की आंसर आ गया कि एक साइड के 1 आ गया यहाँ पे, और 2 1 × 2 2 3 × 6 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 भी आ गया। और यहाँ पे 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगा 1/2, और 2 1 × 2 2 2 × 4, और यहाँ हमारे पास 2 आ गया। ये हमारे पास आर का इनवर्स आ गया। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट एस और टी है सिंपल और इजी से है। तो चलिए जनाब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाए एस का, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम इसका। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले आप चेक करें कि इसके रो और कॉलम इक्वल है। अगर इसके स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे देखें इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, 2 रो 2 कॉलम होने चाहिए, बट यहाँ पे
हमारे पास 2 रो 1 कॉलम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसका डिटर्मिनेंट और इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल ना हो। तो यहाँ पे लिखेंगे एज नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो एस का डिटर्मिनेंट इज नॉट पॉसिबल। जिसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, सो आल्सो एस इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ये आप साथ रीजन लिख दीजिएगा और ये इसका आंसर है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए जनाब ये तो हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 25 टू 50 और 4। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, टी एस 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, और माइनस फार्मूला 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 100 आता है। तो यहाँ पे टी का हमने मान लिया और डिटर्मिनेंट लिया, वो 0 की इक्वल आ गया। सो हम कह देंगे सोल्यूशन इज सिंगुलर, सो देयर इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस या नेक्स्ट पार्ट समझने उसकी तरफ। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VIP, यानी अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है U का, वो मैट्रिक्स हमारे पास है कि X यहाँ Y आएगा, यहाँ X+1 और Y+1, और साथ एक कंडीशन दी हुई है इफ X इक्वल है Y देन सोल्व। तो इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे हर क्वेश्चन की तरह इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे U का। यहाँ पे Y और यहाँ Y+1 और ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो चलिए जनाब X को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस Y को भी X+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। X को अंदर मल्टीप्लाई करें XY प्लस X हो जाएगा, माइनस XY यानी YX कर लें, YX माइनस Y आ जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं XY प्लस X माइनस YX हो या XY हो, इनकी अरेंजमेंट सीधी कर ली, पहले X कर लिया बाद में Y कर दिया, और ये भी माइनस Y। तो ये प्लस का ये माइनस का क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी U की, वो जनाब बचेगी X माइनस X है और ये माइनस Y, ये दो चीज़ें बची हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए जनाब नेक्स्ट अगर इसे सॉल्व करें, देखें X माइनस Y है, तो यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, उसको यूज करेंगे और चेक करेंगे। यहाँ पे लिखें एज X इक्वल किसके है, Y के। सो देयरफॉर U का डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा X, और देखें X इक्वल Y के है, तो Y अब X की जगह हम Y लिख सकते हैं और Y की जगह हम X लिख सकते हैं। तो Y की जगह मैं इसको भी X में चेंज कर दूंगा, क्योंकि कंडीशन थी कि X इक्वल Y है और Y इक्वल किसके है, X के है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब किसी का भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो आप लिख देंगे सिंगुलर। जैसे ये कंडीशन थी, सोल्यूशन है सिंगुलर, सो देयर इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो यही वाली सेम स्टेटमेंट आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे फेस फॉर्म है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट
क्वेश्चन 2 के पार्ट बी की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 1 के पार्ट बी की तरफ। तो यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैं क्वेश्चन जो है 1 क्वेश्चन 2 का पार्ट ए सोल्व कर बैठा हूँ, अब पार्ट बी में इसको क्वेश्चन को समझ रहा था कि ये पार्ट बी है, बट ये मुझसे गलती है, ये क्वेश्चन 1 का पार्ट बी है। क्वेश्चन 1 का जो पार्ट ए है उसमें बोला जा रहा था कि मेंशन सिंगुलर नॉन सिंगुलर, और ये दूसरा था कि आपने ये दो चीजें गिवन है, उसने कहा था कि ए की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन 2 के पार्ट बी की तरफ जाएंगे। तो चलिए ये अभी मैंने देखा है बुक से, तो मुझे कंफर्म हुआ है, एक पेज मिस्टेकली आगे हो गया। गिवन दैट, जो जो चीजें आप गिवन है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। एक तो यहाँ पे उसने आपके लिए वर्क किया है कि आपको पी निकाल के दे दी है। इस क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर पी का डिटर्मिनेंट इक्वल 9 के है और पी की वैल्यू आपको गिवन है, तब आप के की वैल्यू फाइंड करो। तो जो चीजें गिवन है ये मेंशन कर रहा हूं मैं, और पी भी गिवन है, उसकी भी वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, 3, 1 एंड 4 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे जनाब, यहाँ पे आप लिखने हैं P विच इज इक्वल टू 9, और P किसकी इक्वल है, P की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। P इक्वल है 3, 3, 1 और 4 के, और विच इज इक्वल टू 9। तो इसकी बार लगी है डिटर्मिनेंट जैसे ही, तो यहाँ भी हम वही बार यूज करेंगे। P की वैल्यू है क्योंकि ये P की वैल्यू में गिवन थी, तो यहाँ पे जनाब मैंने P की वैल्यू और ये चीज साथ मेंशन कर दिया है, ये, और ये इक्वल किसके है, 9 के है। कोई बात नहीं है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी 4 के माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 दरमियान में फार्मूला माइनस वाला है, माइनस आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 इक्वल 9 के आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 12 के विच इज इक्वल टू 9, माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3 आ जाएगा, तो 12 के विच इज इक्वल टू 12। तो फर्दर इधर से ही देख लें, ये दोनों वैल्यू खत्म होगी, 12 1 12, तो ये इक्वल के की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 के। तो यही हमने फाइंड करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब, इधर ही मैं सॉल्व कर देता हूँ इसका पार्ट जो है सी उसकी तरफ। तो पार्ट सी में यहाँ पे बोला जा रहा है इफ टी, हमें यहाँ पे जिस तरह पी का डिटर्मिनेंट गिवा था, यहाँ पे टी का है, और बोला जा रहा है कि आपने अर्जाइंट टी की वैल्यू भी दी गई है, अर्जाइंट ऑफ टी की, वो हमारे पास है 5x 3 और 2। जब ये गिवन है देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन का बी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई पार्ट आ सकता है। तो जो चीजें गिवन है वो लिख दो, t का मार विच इज इक्वल टू 3, t का डिटर्मिनेंट इक्वल 3 क्या है, और यहाँ पे अर्जाइंट t है उसकी वैल्यू मेंशन कर दें 5x 3 और 2 है। तो चलिए जनाब आप यहाँ पे अर्जाइंट ये वैल्यू है, अर्जाइंट लेने से आपको पता है कि जगह और वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर देखें तो हमारे पास t ये होगा, t हमारे पास 2 माइनस एक्स माइनस 3 और 5 होगा, ये हमारे पास t है। जब t का मॉड लेंगे ना, अब उसने कहा था अर्जाइंट ऑफ t, अर्जाइंट ऑफ t जब लेंगे, यानी अर्जाइंट लेने से जगह और साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए पहले इस फॉर्म में था, अभी ये t इस फॉर्म में, अब देखिए t ले रहे हैं, तो पहले रियल में ये हमारे पास था, ये इसका अर्जाइंट आ गया, और ये इसका अर्जाइंट ऑफ टी आ गया जनाब। अर्जाइंट ऑफ टी गिवन है, यहाँ से हमें टी बनाना था, तो ये टी मैंने बना दिया, इनकी जगह चेंज कर दी और इनके साइन चेंज कर दी। उसके बाद आपको जो चीजें गिवन है वो लिख दें, गिवन दैट के टी का अर्जाइंट इक्वल है 3 का, टी के अर्जाइंट की वैल्यू यही थी, आप उसको यहाँ पे मेंशन करें, सेम उसी क्वेश्चन जैसे ही है।
जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने, और विच इज इक्वल टू 3। यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम उसी तरह हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये साइड मैं क्या करने लगा हूँ, रेस करने लगा हूँ। तो जैसे ये साइड रेस की तो हमारे पास इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, और इक्वल की दूसरी तरफ 3 आ जाएगा। चलिए 2 5 10 माइनस फार्मूले वाला, और ये 3x आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3। तो x वाले एक तरफ कर लो और दूसरे एक तरफ। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 10 माइनस 3 प्लस का 3, इधर माइनस 3, ये प्लस का माइनस का इधर आके प्लस का 3x हो जाएगा। ये 7 विच इज इक्वल टू x, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल आ जाएगा 7/3। फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो 7/3 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी की तरफ। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी में हमें आर गिवन है और बोला जा रहा है पार्ट में हमें आर गिवन है और यहाँ आर इनवर्स निकालेंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आर इनवर्स निकालेंगे, फिर आर इनवर्स को आर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके नेक्स्ट ये लेफ्ट हैंड साइड है, फिर राइट हैंड साइड में आर इनवर्स को फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर वो कह रहा है आइडेंटिटी आना चाहिए। तो चलिए जनाब, इजी सा क्वेश्चन है। गिवन दैट, जो चीजें गिवन है आपको मेंशन कर दें कि आर की वैल्यू में गिवन है 4 1 -6 और 2, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको पता है क्या होता है 1 0 0 1। ये चीज यहाँ पे मैंने एज ए आइडिया के तौर पे लिख दिया कि आई क्या चीज है, आई ये होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है मेरे पास। तो चलिए स्टेप 1 को यूज करें। तो आर का हम लेते हैं जनाब डिटर्मिनेंट पहले स्टेप में। तो इन दोनों साइडों के आसपास मैंने ये बार लगा दी है, इधर भी इधर भी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8 माइनस फार्मूले वाला होता है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो आर डिटर्मिनेंट वो तो इक्वल आ गया 14 के, जो इक्वल नहीं आया 0 के। अगर 0 के इक्वल आ जाता तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देते और इधर क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, बट 0 नहीं आया। हम यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन इज नॉन सिंगुलर, सो देयर इनवर्स यानी आर इनवर्स इज पॉसिबल। देखिए सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर है तो फिर इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो इसके इनवर्स ले लेते हैं। एडजॉइंट इनवर्स लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एडजॉइंट लेना पड़ेगा। ये आर एम और आप इसका एडजॉइंट, पहले मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो। यहाँ आर क्या था हमारे पास, और अर्जाइंट ऑफ आर, अर्जाइंट में क्या होती है, ये जगह चेंज होती है और ये साइन चेंज होता है। ये 2 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये माइनस का 6 था, प्लस का 6 हो गया, और ये माइनस का 1। ये हमारे पास अर्जाइंट आ गया। ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास, ये इक्वेशन 2। अब हम इनवर्स फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, एज वी नो कि आर इनवर्स इक्वल होता है अर्जाइंट ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर का मॉड। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दें। यहाँ पे बेशक लिख लें यूजिंग, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का, और ये इसको स्टार का। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन इक्वेशन स्टार बिकम्स, ये लिखना है सारी स्टेटमेंट जैसे पीछे ये हमने मालूम किया, उसकी वैल्यू लिख दी अर्जाइंट आर की। और डिवीजन में ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 14 थी, वो भी लिख दी। तो आर इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/14 को सेपरेट कर लेते हैं, और 2 -1 6 और 4 एज इट इज आ गया। फर्दर हम स्टेप में क्या करेंगे जनाब के 1/1 हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 1/14 -1 × 1/14, 6 × 1/14 और 4 × 1/14। चलिए जनाब, अजान का टाइम है तो अजान के बाद स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए जनाब नेक्स्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म देखें, अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 2, 2 7 14 और 2 3 6, 2 7 14 और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 2 4 और 2 7 14। तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से आई है कि आर इनवर्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/7 बचा, यहाँ पे -1/14 और जनाब यहाँ पे 3/7 और यहाँ पे 2/7। ये हमारे पास जनाब आर इनवर्स आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं और फिर राइट को पिक करेंगे, तो इनको 1/1 सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में बोला जा रहा है कि आर को मल्टीप्लाई करें आर इनवर्स के साथ और आंसर इसका क्या है, आइडेंटिटी आए। तो चलिए करके देख लेते हैं। आर हमारे पास 4 1 -6 2 था और आर इनवर्स का जो आंसर है उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। लो जनाब ये आ गया। मल्टीप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या होता है आपको पता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप ये पीछे प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें करके आए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो मैं डायरेक्ट अगर करने की कोशिश करूँ, 4 को इस सारे से मल्टीप्लाई करूँ तो 4/7 आ जाएगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, दरमियान में प्लस होता है, वो होता है जनाब 3/7 आ जाएगा। ये एज इट इज। फर्दर 6 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो -6/7 ब्रैकेट यूज, दरमियान में प्लस, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँ 2 2 4/7। 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आई होप हमारे पास देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़, फिर इसको इस वाली साइड को इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये आएगा जनाब 6/7 और यहाँ पे आएगा 4/14, दरमियान में प्लस और आएगा 2/7 और यहाँ पे 6/14 प्लस 4/7 और ये ब्रैकेट क्लोज। दोबारा बता दूं, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो सॉरी -4/14 आएगा, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 2/7, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया ये चीज़, फिर 2 को 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, सॉरी 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 6/7 -6/2 को इससे मल्टीप्लाई किया 6/7, फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई किया 6/14 माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 4/7। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे स्पेस कम है, सो दैट्स मैं ये साइड रेस करने लगा हूँ दोनों साइड्स। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आर इनवर्स तो इजी सा काम था, वो तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो फर्दर इसका नेक्स्ट स्टेप अगर इधर से ही सॉल्व करूँ तो इस हिस्से को लेके चलें। तो हमारे पास ये आ रहा है जनाब 4/7 प्लस 3/7 और ये हिस्सा आ जाएगा -4/7 प्लस 2/7। इसका एलसीएम ले लेंगे बस। मैंने थोड़ा इसको ओपन करके लिख दिया है ओपन फॉर्म में, -6/7 प्लस 6/7 और ये हमारे पास 6/14, वो थोड़ा मैंने क्लोज लिखा था, स्पेस कम थी, दैट्स वाई अब इसको मैंने यहाँ पे आके ओपन कर दिया है और यहाँ पे 4/7 ये हमारे पास टर्में थी जिनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये देखें प्लस और माइनस की तो इधर से ख़त्म हो गई। अब इनका ऐसे हमने 4 और 3 को साथ ऐड करें तो 7/7 आ जाएगा। 7/7 यहाँ पे लिख देते हैं और इन दोनों को देखें डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली एज इज -2/7 आ जाएगा। -2/7 इसका भी एलसीएम लिया है मैंने
और इसका भी एलसीएम लिया है, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर लें जनाब, 14 है तो इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये करेंगे तो अगेन यहाँ पे स्टेप में लिख देता हूँ 8/14। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया इसका, इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह 1, ये 0, यहाँ पे 2/7 और इनको ऐड करेंगे 14/14 और वो अगेन किसके इक्वल आ जाएगा 14/14। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट मैं समझाने के लिए स्टेप आप क्या है, वरना मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। ये हमारे पास आ गया, बट यहाँ पे मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। यहाँ पे -2/7 और यहाँ +2/7 ये ख़त्म होके 0 आता था, तो दैट्स वाई यहाँ भी 0 आएगा, वहाँ से मिस्टेक होगी। और ये सारा किसके इक्वल है, ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी के, और इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सिंपल से स्टेप थे। सेकंड पार्ट की तरफ आए, वो था हमारे पास राइट हैंड साइड, वो ये थी कि आर इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है अब आर से, और वो हमने क्या करना है फाइंड। आर इनवर्स की वैल्यू आपके पास है, वो ले लें 1/7 -1/14 और 3/7 और 2/7। तो इसको अगेन मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखें तो आर क्या था हमारे पास, आर ये खड़ा है 4, 1, -6 और 2। चेक करने यही है, यस बिल्कुल यही है। अगेन वही वाला काम कि यहाँ पे ये सारी रो फर्स्ट कॉलम से और फिर ये फर्स्ट वाली रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वाली रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सिंपल से स्टेप है, उसी को देखते हुए सॉल्व करेंगे। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4/7 डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिखूँ, ये वाला डायरेक्ट फॉर्म बना रहा हूँ, इधर स्पेस कम थी दैट्स वाई मैंने इकट्ठा लिख दिया। 1 को ठीक है 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4/7 हो जाएगा, फिर दरमियान में जी प्लस, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/14 को, यानी 6/14 अगर वो देखें, ये 6 है ये 14 है, तो 2 3 दा 6 और 2 7 दा 14। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ डायरेक्ट 3/7 लिख दूँ डायरेक्ट एज सिंप्लीफाइड फॉर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आएगी। फर्दर आप क्या करेंगे जनाब, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो सामने वाली जो है इनको सोल्व कर लेते हैं 1/7 और यहाँ पे प्लस और यहाँ भी -1/7 आ जाएगा, ये चीज़ भी होगी। फर्दर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 12/7 और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस दरमियान में प्लस और ये -12/7, ये चीज़ होगी। फर्दर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 3/7 तो एज इट इज़ आएगा और दरमियान में प्लस 4/7 और ये ब्रैकेट क्लोज। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मैं ये सामने वाली साइड रेस करने लगा हूँ जिसको 1 का नाम दिया था, इसी जगह पे नेक्स्ट सोल्व करेंगे हम। चलिए जनाब नेक्स्ट सोल्व करें, इनको सिंप्लीफाई का एलसीएम सेम है तो 7/7, तो डायरेक्ट चले मैं 7/7 ही लिख देता हूँ पहले। ये प्लस का माइनस का ख़त्म किया तो यहाँ तो 0 आ गया, और यहाँ भी प्लस माइनस ख़त्म हुआ तो 0 आ गया। इन दोनों का एलसीएम लिया तो यहाँ भी 7/7 आ गया। फर्दर दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म इनकी ये होगी कि 1 0 0 1 आ गया, और ये हमारे पास क्या होती है आइडेंटिटी होती है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। तो हम यहाँ पे कह देंगे सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है
राइट हैंड साइड और वो इक्वल किसके आइडेंटिटी के। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या थी उसे भी मेंशन कर दें। ये हमारे पास सोल्यूशन इसके। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अगर देखें वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो मूव कर तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया इतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने की बजाय बड़ा बनने की कोशिश करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।